नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक और शेयर वीडियो को पसंद किया है। उसके बाद अल्लाह ताला के फजल करम से हम आज ऑटोकैड की दूसरी क्लास में आ चुके हैं। तो इसमें मैंने आपको कल बताया था कि ऑटोकैड की सेटिंग आपने किस तरह करनी है। उसके लिए आपने ऑटोकैड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या, चलें मेरे चैनल में आपसे ऑटोकैड को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने ऑटोकैड मेन्यू बार में जो है ऑटोकैड क्लासिक उस पर आपने क्लिक कर लेना है। उसको चेंज करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी सेटिंग करने के लिए कुछ ज़रूरी इक़दामात हैं वो आपने कर लेने हैं। जैसे ऑप्शन की कमांड, ऑटोकैड को ऑप्शन लाने के लिए आपने OP शार्ट की जो इसकी है वो लिख के इंटर करेंगे तो ऑप्शन ऑटोकैड के सारे आपके सामने आ जाएंगे। उसमें आपने डिस्प्ले मेन्यू मैं आपको बताता हूँ, OP ऑन किया, इंटर किया, ऑप्शन आ गए। इसमें आपने डिस्प्ले में जाके क्रॉस हेयर साइज़ का इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है जिस तरह आपको ज़रूरत के मुताबिक है। उसके बाद ड्राफ्टिंग में जाके करनी है चेंज, इसमें सिलेक्शन के में चेंज करके इस पर अप्लाई करके ओके कर देना है। इसके अलावा और किसी चीज़ को आपकी ने सेटिंग को चेंज नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन आता है, अच्छा एक और बात कि एक कमांड आप लगा के दूसरी कमांड लगाएंगे तो काम नहीं करेगी। इसके लिए आपने पहले कमांड को ख़त्म करना, उसके बाद आप दूसरी कमांड लगाएंगे 1 बाय 1। एक कमांड लगानी है उसको कैंसिल करना है, फिर दूसरी कमांड लगानी है, फिर इसी तरह। तो उसके लिए आपने एस्केप कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद दूसरी कमांड आप लगाएंगे OS, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट स्नैप। ड्राफ्टिंग की सेटिंग के लिए आपने ये कमांड इस्तेमाल करनी है। इसमें आपने क्या करना है कि जो आपके सामने टेबल ओपन होगा उसमें सारे ऑप्शन आपने सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देने। इससे आपको मिड पॉइंट का, एंड पॉइंट का, सेंटर का जो भी आप पॉइंट लगाएंगे तो उस कोऑर्डिनेट वगैरह आपको शो करता जाएगा। इसके लिए लगा के आपने इसको भी ओके कर देना है। उसके बाद क्या करना है, अपने कंट्रोल G से जो इसके सामने ग्रिड आ रहा है बैक साइड पे इंटरफेस पे, वो आपने ख़त्म करने के लिए उसको कंट्रोल G प्रेस करेंगे। उसके बाद ये ग्रिड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर तो आप ऑटोकैड का वर्जन 2013 से कम यूज़ कर रहे हैं, डाउन है जो, उसमें तो आपको ये जो मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा इसमें से एक ही तरीका इस्तेमाल होगा। अगर 2013 वर्जन या इससे ऊपर का कोई वर्जन आप इस्तेमाल करें तो इसमें ये सेटिंग करने के दोनों तरीके इस्तेमाल कर, दोनों में से एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे या अच्छा तरीका लगे। तो दोनों तरीके कौन कौन से हैं मैं पहले आपको एक तरीका समझाऊंगा, उसके बाद फिर दूसरा तरीका भी करेंगे। पहला तरीका क्या है, उसमें आपने क्या करना है कि यूनिट, सबसे पहले आपने इसको जिस नक्शा आपने बनाना कौन से सिस्टम में, फुट पाउंड से फुटों में बनाना है, इंचों में, उसके बाद आर्किटेक्चरल में बनाना है, उसके बाद सेंटीमीटर में बनाना है। पाकिस्तान में ज़्यादातर फुटों वाला निज़ाम चलता है तो इसलिए आपने इधर फुटों वाला निज़ाम इस्तेमाल किया। तो उसके लिए आपने शार्ट की इस्तेमाल करनी है UN प्रेस करेंगे। टाइप पे जाकर लेंथ में आपने इंजीनियरिंग प्रेस कर लेना है। प्रिसेशन में आपने 0.0 इंच का लेना है, नीचे इंचेस करके इंटरनेशनल करना है और इसको ओके कर देना है। तो ये आपकी एक यूनिट। इसके बाद आपने क्या करना है, यूनिट सेटिंग करके आपने इसके बाद क्या करना है, एस्केप का बटन प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपने लिमिट्स देनी है इसको। लिमिट्स का मतलब है एक आपने इसको एक हदबंदी कर देनी है कि इसके अंदर हमारी जो ड्राइंग है वो मुकम्मल नक्शा बन जाए। उसके बाद हम अगर आप उसका प्रिंट निकालना चाहेंगे तो वो भी आपको आसानी से और आप उसका प्रिंट किसी भी पेज पे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए लिमिट्स जो होती हैं ये आपने इसको एक फरमाइश दे देनी होती है कि इस जगह से लेके इसके अंदर जो भी काम है वो आपका कर देगा। उसके लिए आपने लिमिट्स LIMITS लिखना है। लिमिट्स लिखने के बाद आपने क्या पहला काम करना है, जो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर आपको देगा तो उसको आपने किसी भी तरह छेड़ना नहीं, इसको वैसे ही आपने इंटर कर देना है। इंटर के लिए आप इन 2 कीबोर्ड से इंटर के बटन प्रेस कर सकते हैं, उनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या स्पेस बार का जो बड़ा सा बटन है कीबोर्ड पे वो भी आप इंटर के तौर पे ऑटोकैड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आगे क्या कह रहा है कि राइट वाला ऊपर वाली साइड पे राइट जो कॉर्नर है उसकी फरमाइश आपने
देनी है। वो आप ज़रूरत के मुताबिक कम पे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल साइज़ होता है वो वैसे वो होता है 100 फुट बाई 100 फुट का। तो आपने 100 फुट कॉमा लगा के फिर 100 लगा देना। फुट का निशान लाजमी लगाना। अगर फुट का निशान आप है जो अंडरस्कोर वाला बटन है, हैच एट द रेट वाला बटन है, उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो वो फुट का निशान शो करेगा। अगर शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो इंचज़ का निशान। हाँ, अगर फुट का निशान आप नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिक इसको इंचज़ में काउंट करेगा। ठीक है, इसके लिए आपने इंचज़ और फुट का लाजमी है रखना है। पमाश के ऊपर जो आप फुटों में पमाश देने देंगे उसके ऊपर आपने लाजमी तौर पर फुट का निशान लगाना है। तो इसके बाद क्या करेंगे, आप इनको इंटर कर देंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है कि ऑटोकैड में चलाते हुए ऑब्जेक्ट कोई नक्शा या ड्राइंग बनाते हुए ऑब्जेक्ट को हमने जूम आउट और जूम इन करना होता है, उसकी भी ज़रूरत पेश आती है। तो उसके लिए इसमें ऑटोकैड में Z की कमांड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको शॉर्ट की Z सिर्फ लिखेंगे और इसको इंटर कर देंगे। उसके बाद आगे दे रहा है कि ऑल सेंट्रल डायनेमिक एक्सटेंड प्रीवियस स्केल विंडो ऑब्जेक्ट। इसमें आपने ये सारे काम अगर आप करना चाहें ज़रूरत के मुताबिक पेश आएंगे। तो इसके लिए पहले ही आपने सेटिंग में ए प्रेस कर देना है। इसका मतलब है कि ये सारे काम वो बहुत ऑटोमेटिक कमांड आपने लगा के सेटिंग कर दी, तो उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी। ये कमांड भी मुकम्मल हो गया लिमिट्स वाली। इसको क्या करना, आपने एस्केप का बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो कमांड है वो UCS आइकॉन है जो X एक्सिस और Y एक्सिस को शो कर रहा है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बार बार आपके काम में रुकावट पेश करेगा, सेंटर में आ जाएगा। तो इसके लिए इसको आपने एक जगह पे खड़ा करने के लिए UCS आइकॉन की जो कमांड है वो आपने लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है। ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑल करना है, नो रीजन करना है या सिलेक्टेबल करना है या आप प्रॉपर्टी करनी है। आपने क्या करना है, नो रीजन के एक रीजन में भी ये कॉर्नर में आपके खड़ा हो जाएगा। ये इसके बाद ये कमांड ये काम नहीं करेगा, बार बार डिस्टर्ब काम करते हुए डिस्टर्ब नहीं करेगा। एस्केप करने के बाद ये सेटिंग आपने पहला तरीका जो सेटिंग है ये अगर आपने करके फाइल को सेव कर दिया, उसके बाद दोबारा ये फाइल आप ओपन करेंगे तो इसकी सेटिंग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेटिंग सेव हो जाएगी। अगर आप पीसी पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे तो चार्जिंग होती है वो बंद नहीं होती। अगर पीसी पे काम कर रहे हो, एमरजेंसी में अगर बिजली चली जाती है तो आप सेटिंग कर रहे होते हैं, सेटिंग आपने फाइल सेव नहीं की तो उससे पहले बिजली चली जाती है, ट्रैक बंद हो जाता है आपका सिस्टम या कंप्यूटर पीसी जो होता है वो बंद हो जाता है। तो फिर आपने दोबारा ऑन करके ये दोबारा सेटिंग करने का तरीका जो पहला मैंने आपको बताया ये लाजमी हर सूरत में करना है। उसके बाद क्या करेंगे, अभी आपको मैं ऑटोकैड का दूसरा तरीका जो है सेटिंग करने का वो आपको बताऊंगा। उसके लिए आपने क्या करना है, मैं भी आपको यही रेफ़र करूंगा कि ये जो पहला तरीका मैंने आपको बताया यही आप ज़बानी याद कर लें, ये तरीका अच्छा है, यही आप करेंगे तो अच्छा। लेकिन दूसरा तरीका आपने अगर करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, MV सेटअप ये कमांड है शॉर्ट ये पूरी लिखनी है MV SETUP MV सेटअप आपने लिखना है। इंटर करेंगे तो उसके बाद आपको पहले नंबर पे ऑप्शन देगा कि एनेबल पेपर स्पेस आपने कौन से रखनी है। अगर आप यस कि क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट जो पेपर का साइज़ है वो बहुत सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से देना है तो आपने क्या करना है, N प्रेस कर देना है। N प्रेस करेंगे तो उसके बाद फिर आगे चलते कुछ कमांड के बाद आपको बताएगा कि आपने कौन सा पेपर का साइज़ रखेगा कि A4 रखना है, A3 रखना है, A5 रखना है, कौन सा साइज़ रखना है, आपने लेटर या लीगल रखना है तो वो आप खुद साइज़ अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आप N इंटर करके N प्रेस करके इंटर करेंगे तो उसके बाद आपको बोलेगा कि एंटर यूनिट टाइप, वही जो पहले आपने शॉर्ट की लगाई है यूनिट की UN, इसमें आपने सेलेक्ट करनी है कौन सी यूनिट रखनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ एक एक लफ्ज़ जो आपने प्रेस कर देना है। इंजीनियरिंग के लिए आपने E प्रेस करना है, सिर्फ इंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको सिलेक्ट कर लेगा, इंजीनियरिंग खुद बहुत हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि स्केल पेपर जो स्केल फैक्टर है वो आपने क्या रखना है। फॉर एग्जांपल स्केल का मतलब ये है
कि अगर आपके पास कोई ड्राइंग बना रहे हैं, आपके पास 100 फुट या 100 फुट की एक लाइन आपने लगानी है, तो उसके लिए आपको जब आप इस पे लगाएंगे तो 100 फुट की लाइन जो है बड़ी हो जाएगी, वो पूरी पेपर पे शो नहीं करेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसका साइज छोटा करने के लिए कि 10 फुट को आपने 1 इंच के बराबर फ़र्ज़ करना है कि 10 फुट के अगर हम 10 इंच की लाइन लगाएंगे तो वो 10 फुट की लाइन लगाएंगे तो 1 इंच के बराबर हो जाएगी। इस तरह आप 100 फुट की लाइन लगाएंगे तो वो 10 इंच के बराबर आपको शो करेगा। पैमाइश वही 100 फुट की 100 फुट ही रहेगी। तो इसके लिए आपने नॉर्मल जो स्केल इस्तेमाल करना है वो 120 लिख देना है। आप लिखेंगे तो उसके बाद कहेगा कि आपने पेपर की जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी है। A4 जो पेपर होता है उसकी चौड़ाई जो होती है वो 8.5 इंच होती है और लंबाई जो उसकी होती है वो 11 इंच होती है। हाइट जो उसकी होती है ना वो 11 होती है। वैसे आपने सिर्फ 8.5 करना है, लिखना है, इंटर करेंगे। आगे पेपर की हाइट 11 लिखनी है, आपने इंटर करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा, उसको आपने स्केप करके कमांड कैंसिल करके उसको आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद ये आपकी सेटिंग करने का दूसरा तो जो तरीका है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसको भी फाइल को सेव करेंगे तो आप दूसरा अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपने देखना है कि आपकी सेटिंग सही हुई है या नहीं हुई तो आपने मॉडल के आगे जो लेआउट है, लेआउट 1, उस पे जाके चेक कर लेना है कि अंदर एक बॉर्डर लाइन आपको शो कर रहा होगा कि उसके अंदर आपने जो काम करना है। यही आपकी सेटिंग जो आपने 100 फुट बाई 100 फुट की पैमाइश दी थी, यही वो शो कर रहा है कि इसके अंदर आपकी ड्राइंग जो भी काम करेंगे आप इसके अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये आखिर पे अगर आप ये ऑटोकैड की सेटिंग मैंने आपको बताना था। तो इसके लिए अगर आपको किसी चीज़ की कोई मसला बन जाए या इसकी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाते हुए कल इंशाल्लाह ऑटोकैड की तीसरी क्लास में हम ऑटोकैड का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कमांड्स का जो कमांड इसमें यूज़ होती हैं उसके अल्फ़ाबेट के लिहाज से हम इसकी तरतीब के साथ कमांड यूज़ करेंगे। उसका तरीक़ाकार भी बताऊंगा आपको मैं सब कैसे यूज़ करनी है, जो कुछ भी करना है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल मेरे को सब्सक्राइब भी करना है। हो सके तो वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर करें और जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा बता दूँगा। तो आखिर में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और इसको लाजमी देखें। और अपने आपके पास जो लैपटॉप है या पीसी है वगैरह है उस पर आप इसकी ज़रूरत के आप अपनी प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई चीज़ गिरा जाती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर मैं कमेंट में आपको लिख दूँगा, वो उस पर भी आप कॉल कर सकते, उस पर भी आप पूछ सकते हैं मैसेज करके या कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश सलामत रखे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल इंशाल्लाह आप नई एक वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी इमानिल्लाह।